के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में, जो कि है वेक्टर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इसको पढ़ोगे नहीं पहले, क्योंकि तीसरा चैप्टर अभी शुरू करना है, लेकिन उससे पहले वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को आ रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आ रहा है तो बेटा कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक। तो आज का ये क्या है, स्केलर और वेक्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है कि ये होता क्या है, क्यों काहे पढ़ें इसको भैया, इसका क्या ज़रूरत है अपने ज़िंदगी में, तो आज वही देखेंगे। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन द्विवेदी जी की तरफ से। क्या है, कौन सी? लाइफ without a proper direction or proper guidance is meaningless. क्या कह रहे हैं कि लाइफ विदाउट अ प्रॉपर गाइडेंस और अ डायरेक्शन इज मीनिंगलेस। मतलब कि अगर जिंदगी में कोई भी सही तरीके की दिशा नहीं है, कुछ भी मतलब ज़िंदगी में चल रहा है, कहीं पे भी निकल पड़ रहे हो, गाइडेंस नहीं है तुम्हारे पास, कोई गाइड करे तुमको कि किधर जाना है, क्या करना है, तो ज़िंदगी क्या है, एकदम ख़त्म सी है, ठीक। कोई मतलब नहीं है। जैसे आप लोग को क्या है, आईआईटी और नीट का एग्ज़ाम देना है, ठीक। और आईआईटी और नीट के लिए आप लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, पीसीएम और पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। लेकिन अगर ये आपको नहीं पता हो, कोई आपको गाइड नहीं करे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आप लोग कुछ भी पढ़ रहे हो जैसे हिस्ट्री, सब सिविक्स, व्हाटएवर, तो ऐसे में क्या होगा, कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपको पहुंचना कहीं था, पहुंच कहीं और जाओगे, ठीक। तो अगर एक प्रॉपर गाइडेंस है ज़िंदगी में तो तुम लोग बहुत आगे तक जा सकते हो। वही काम करेगा इधर वेक्टर। कौन करेगा? ऐसे नहीं लिखा हो इसको तुम लोग को मोटिवेट करने के लिए, इसको लिंक करता हूँ अभी मैं, ठीक। दिमाग देखना अभी। जैसे मान लो एक ये कहानी हमने कहीं पे सुना है कि एक कार है, ठीक। क्या है, एक कार। उस कार में क्या है, 4 दोस्त बैठे हैं, ऑलराइट। 4 दोस्त, चारों को कहाँ है, जाना है कहीं पे। कहाँ निकल रहे हो तुम लोग? कहीं पे भी घूमने जा रहे हो, ठीक। अब रास्ते में क्या होता है, गाड़ी खराब हो गई। क्या है, गाड़ी खराब हो गई। चारों दोस्त उतरे, ठीक, और सोचे थोड़ा धक्का वक्का लगा के देखते हैं शायद स्टार्ट हो जाए। तो गाड़ी के अंदर पे कोई नहीं है, जाना सबको है। अब क्या किए कि वो गाड़ी को धक्का लगाने लगे। गाड़ी अब भी नहीं चल रही, ठीक। धक्का तो लगा रहे एकदम बहुत तेज़ी से, लेकिन गाड़ी चल नहीं रही। पता है गाड़ी क्यों नहीं चल रही? क्योंकि 2 आगे से लगा रहे हैं, 2 पीछे से लगा रहे हैं, ठीक। 2 लोग आगे से धक्का लगा रहे हैं, 2 लोग पीछे से धक्का लगा रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया अरे भाई, 2 आगे से लगाएंगे, 2 पीछे से लगाएंगे, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट खत्म। कोई आगे डिस्टेंस ही नहीं ट्रेवल करेगा, तो मतलब गाड़ी जहाँ पे थी वहीं पे खड़ी रहेगी। लेकिन अगर वही सेम बात हम लोग को पता होती कि अगर पीछे से धक्का लगाएंगे तो क्या होगा, गाड़ी मूव करेगी, ऑलराइट। गाड़ी अगर मूव करानी है तो क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर डायरेक्शन पे अपन लोग को चलना पड़ेगा। तो जिसमें मतलब जिस भी काम में अगर डायरेक्शन चाहिए, जिस काम करने के लिए अगर आपको कोई डायरेक्शन लगे, उस चीज़ को क्या बोलते हैं बालक, वेक्टर, ऑलराइट। सिर्फ किताबें रखने से कुछ नहीं होगा, अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है उस प्रॉपर एग्ज़ाम के बारे में या किसी भी चीज़ पे जो आप करना चाह रहे हो ज़िंदगी में, तो कोई मतलब नहीं, ठीक। तो अगर एक प्रॉपर गाइडेंस कौन देगा तुम लोग? कोई भी माँ बाप, भाई बहन, गुरुजी, अगर कोई भी तुमको सलाह दे रहा है तो उसको लो, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, तुमको एक सही जगह पे पहुंचाएंगे वो लोग। तो ये हो गया वेक्टर। तुम्हारे बस मेहनत से कुछ नहीं होगा कि कुछ भी पढ़ रहे हो और सोचो कि कुछ निकल जाए, ठीक है। तो अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन में, प्रॉपर किसी की गाइडेंस में आप लोग का काम हो रहा है तो बहुत बढ़िया होगा, एकदम बेहतरीन आप लोग करेंगे, ठीक। तो अगर एक गाइडेंस मिल रहा है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में आप कर रहे हो उस काम को, तो 100% ही आप उस काम को कर जाओगे, ठीक। नहीं तो नहीं, ठीक। और ये स्केलर और वेक्टर वही है, वैसा ही है एकदम। एक में अगर
डायरेक्शन नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, और दूसरे में डायरेक्शन है तो उसका बहुत मतलब है। जिसमें डायरेक्शन नहीं है वो क्या है, स्केलर। जिसमें डायरेक्शन है वो क्या है, वेक्टर। ऑलराइट, आदमी के साथ साथ क्या है, एक गाइडेंस जुड़ा हुआ है, तो बहुत बढ़िया, अच्छा करेगा ही करेगा, मतलब वो अच्छे आदमियों में से आएगा, मतलब कुछ ना कुछ कर जाएगा वो अच्छे से। और जिसके पास गाइडेंस ही नहीं है, या कोई दोस्त नहीं है, या कोई डायरेक्शन नहीं है कि अपन लोग को करना क्या है, तो भाई क्या करेगा, उसका कोई ज़िंदगी में गोल ही नहीं है। और गोल के लिए एक गाइडेंस चाहिए, एक रास्ता चाहिए, ठीक। अगर वो रास्ता है उसके पास तो वो कर लेगा। लेकिन अगर इधर एक बंदा, मान लो कोई से, जैसे हम ही हैं, हमारे पास गाइडेंस नहीं है, और एक आप हो, आपके पास एक गाइडेंस है, पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं और सब बताने वाले हैं कि बालक ऐसे 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 जाओगे तो वहाँ पे आईआईटी का गेट है, वहाँ तक पहुँच जाओगे। हमको कोई बताने वाला नहीं, तो हम कहाँ रह जाएंगे। हम किधर भी जा सकते हैं, इधर उधर इधर पीछे लंका, जहाँ मन हुआ वहीं पे पहुँच जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर आप लोग को कोई बताने वाला है, आप लोग के पास प्रॉपर मैप है कि यहाँ से जाना है, डायरेक्शन आपकी क्लियर है, तो आप लोग डेफिनेटली पहुँच जाओगे, ठीक। तो ये है डायरेक्शन का मतलब, डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस तुम्हारी ज़िंदगी में। तो लाइफ क्या है बालक, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है कि बस मुंह उठाओ और कुछ भी पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। उसके लिए अगर डायरेक्शन प्रॉपर मिल रही है तो आप लोग डेफिनेटली बहुत बढ़िया करेंगे। तो ये हो गया थोड़ा सा ज्ञान तुम लोग का। अब शुरू करते हैं स्केलर एंड स्केलर। सबसे पहले क्या होता है कि जब क्वांटिटी को मेजर करने के लिए निकले अपन लोग क्या मतलब, हम पढ़ा रहे थे, मान लो गुरुजी ही निकले थे, तो क्या हुआ उसमें कुछ कुछ चीज़ों में क्या चाहिए था कि मेजर तो ठीक ही है, और साथ में डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी होने लगी। जैसे आपको हम बोले कि आपको यहाँ से जाना है, कहाँ से, केदारनाथ, और आप कहाँ पे हो, इधर यूपी पे हो, यूपी से कहाँ जाना है, केदारनाथ। तो आपको अगर बोले कि केदारनाथ यहाँ से कितना दूर है, सब लोग एग्जाम्पल देते हैं, उम्मीद करता हूँ तुम लोग को पता होगा। लेकिन अगर नहीं पता है, जो भी नए बच्चे हैं, वे 10 से जो आ रहे हैं, उनके लिए वेक्टर स्केलर एक बहुत हुआ है, लेकिन जो 12 आ रहे हैं सबको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। तो बच्चों लोग, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने, और तुम लोग चाय वाय पी सकते हो। तब से क्या है कि यूपी में है तुम लोग, और यूपी में तुमने कहाँ गए, एक कैब ड्राइवर के पास, या जहाँ से तुमको ने कार करनी है वहाँ पे गए, और उससे बोला कि भैया हमको बताएं केदारनाथ कितना है। तो वो बोलेगा कि यहाँ से करीबन 1000 किलोमीटर दूर है। ऑलराइट, तो क्या अब आप लोग केदारनाथ धाम पहुँच सकते हैं, उत्तराखंड पहुँच सकते हैं? उसने आपको क्या बता दिया कि यूपी से उत्तराखंड या केदारनाथ का कितना दूरी है, 1000 किलोमीटर। तो आप मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या आप लोग वहाँ पे पहुँच सकते हैं कि नहीं? उम्मीद करता हूँ आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग यूपी में हैं, आप लोग 1000 किलोमीटर के रेडियस में इधर भी जा सकते हो, ठीक, इधर नेपाल पहुँच सकते हो, इधर बिहार, कहीं पे भी जा सकते हो। तुम लोग एमपी आ गए, 1000 किलोमीटर के रेडियस में तुम लोग किधर भी जा सकते हो, ठीक। ये क्या हो गया, तो तुम्हारी ज़िंदगी एकदम खाली खाली सी हो गई। तुम तो केदारनाथ पहुँचे नहीं, अब पहुँचे नहीं, वो भी 1000 किलोमीटर का रेडियस, पेट्रोल लगा सो अलग, कुटाई हुई सो अलग। लेकिन अगर यहीं पे ये टूर गाइड से पूछ लेता कि किधर जाना है, कहाँ कहाँ से रास्ता है उसका, तो अपन लोग वहाँ पे पहुँच सकते थे। वो बताएगा कि यहाँ से हरिद्वार पहुँचिए, हरिद्वार से कहाँ जाना है, 200-300 किलोमीटर है, वहाँ केदारनाथ पे जाइए, एकदम चिल करिए, ठीक। तो वो अगर उसको आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन बता देगा कि या गूगल मैप में डाल के दे देगा, तो आप लोग वहाँ पे पहुँच सकते हैं। अगर डायरेक्शन पता हुई तो, डायरेक्शन नहीं हुई तो आप लोग नहीं पहुँच सकते। तो देखिए डायरेक्शन का कितना इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे भी डायरेक्शन आप लोग को ज़रूरत हो, तो वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी। और जिस भी चीज़ में अगर आप लोग को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़े, तो वो क्या है ब्रो, स्केलर।
ऑलराइट। तो क्या लिखना है, जैसे आप कोई वेट है, मान लेते हैं एक बंदा है, कौन, अमित द्विवेदी है, मान लो कि हम हैं 90 किलो के, कितने, 90 kg, ऑलराइट। तो ये 90 kg में कोई पूछेगा कि अमित द्विवेदी ये बताओ भाई बेटा कि तुम 90 किलो कहाँ पे हो, कितने में, सर तुम्हारा 90 किलो का है, हाथ 90 किलो का है, पैर 90 किलो का है, क्या 90 किलो का, मतलब होल बॉडी, ऑलराइट। तो इसमें तो आप लोग से कोई डायरेक्शन पूछेगा नहीं कि लेफ्ट में 90 किलो हो कि राइट में हो कि ऊपर हो कि नीचे, ये तो कोई पूछेगा नहीं ना। तो इस क्वांटिटी में क्या अपन लोग को डायरेक्शन की कोई उतनी खास जरूरत पड़ी नहीं गुरु। तो एक ये हो गया एग्जाम्पल। अब आप लोग क्या किए, आप लोग को चाय बनानी थी, क्या करना है, चाय बनानी मस्त अदरक वाली। तुम लोग गए गैस पे रखे एकदम जो भी पतीला वतीला, सर मैं थाली पे चाय बनाता हूँ, गुड, रूम में बर्तन सब गंदे रहते हैं, थाली में ही बनाते हैं, तो थाली में बनाते हैं, बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या है कि थाली को रख देना, थाली को रखने के बाद क्या होगा गैस को ऑन करोगे, उसमें जो भी डालना है पानी वानी उसको उबालोगे, उबालने के बाद अगर मैं आपको बोलूं कि उस प्रॉपर थाली में क्या करना है तुमको, एक थर्मोमीटर दे दिया जाए और बोला जाए कि बालक इस थाली का टेम्परेचर बताओ मुझे कितना डिग्री सेल्सियस, ऑलराइट। पानी बॉईल हो रहा है तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ऑलराइट। तो अब मैं बोलूँ कि थाली के उस कोने का, उस कोने में जो थोड़ा सा पानी है उसका बताओ, ऐसा पूछते हो कि बीच में, तो क्योंकि टेम्परेचर क्या है उस पूरे थाली का सेम रहने वाला है, कांस्टेंट है उधर का, 100 डिग्री सेल्सियस है तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल कर रहा है, ऑलराइट। मतलब इस केस में पूरे का टेम्परेचर सेम है, ऑलराइट। तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर भी क्या है, इसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी नहीं। और जैसे सेम एग्जांपल मैं बोल दूं, मैं आया, गुरुजी आए तुम्हें और बोले तुमको कुछ शरारत कर रहे थे ज़िंदगी में, तुम्हारे वो एक पहले से बहुत कष्ट है, एक तो तुम और शरारत कर रहे थे, तुमने किसी को क्या किया, सब पहन लिया, किसी को भोंक दिया एकदम है। तो अब गुरुजी तुमको क्या करेंगे, पनिश करना चाह रहे हैं एकदम बेहतरीन लेवल पे। ऐसा करना नहीं तुम लोग कि किसी को जाके घुसेड़ दो पे में, दोस्त गुरुजी ने बोला है क्या मजा आएगा। तो क्या करना है, मैं आया और तुमको बोला कि चलो खड़े हो और ग्राउंड पे पहुंचो, ग्राउंड पे तुमको क्या करेंगे, पनिश किया जाएगा, सबके सामने सम्मानित किया जाएगा आपको। चले, तो ग्राउंड है मतलब 2 किलोमीटर का है ऑन एन एवरेज, 1 किलोमीटर का मान लो, 2 किलोमीटर का स्कूल नहीं है मेरा, तो 1 किलोमीटर का मान लेते हैं। और आप लोग को बोल दिया गया कि बालक 500 मीटर क्या करो, 500 मीटर तुमको भागना है, यहाँ पे दौड़ना है, वो भी 10 बार, कोई फर्क नहीं गुरु। तो 500 मीटर आप ये नहीं पूछोगे, ग्राउंड है कि मुझे किधर जाना है, ठीक, क्योंकि आपको एक प्रॉपर बताया गया कि 500 मीटर जाना है, कहीं पे भी जाना है वो आप जा सकते हो, 500 मीटर किधर भी मुंह उठाओ और चल दो। सिमिलरली इस केस में था कि अगर आपको 1000 किलोमीटर बोल दिया गया है तो आप 1000 किलोमीटर वटेवर जगह आप कहीं पे भी जा सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ तक जो भी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का लाइन ज्वाइन करें उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो टोटल लेंथ कवर्ड बाई ए पार्टिकल और ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज डिस्टेंस। तो ये क्या है बालक, डिस्टेंस है। अगर तुमको कोई बोल दे कि 5 किलोमीटर जाना है, जाओ, खड़े हुए किधर भी निकल सकते हो, इधर उधर उधर, किसी को भी सर फोड़ने निकल सकते हो तुम लोग, तो वो क्या हो गया, डिस्टेंस, ठीक। तो मतलब डिस्टेंस में भी अपन को जरूरत पड़ी नहीं, ऑलराइट। तो ये हो गया, ये क्या है, स्केलर। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखता हूँ बालक तुम लोग के लिए, द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हो ना ब्रो, which has only magnitude, only
magnitude. The physical quantity which has only magnitude, that is known as scalar quantity. ऑलराइट, जिस भी ऐसी भी कुछ क्वांटिटी में, और जैसे एनर्जी अभी बोलता कि एनर्जी कितने रिलीज हुई, तो वो भी एनर्जी भी क्या करती, जितनी निकली सो निकली, वो कांस्टेंट रहती। तो क्या है एनर्जी, तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो गया, जैसे मास, टेम्परेचर, डिस्टेंस, और क्या था भाई, स्पीड, व्हाटएवर, एनर्जी। तो ये सब क्या हो गया बालक आप लोग के, और यहाँ पे ETC लिख दूँ, ये क्या हो गया आप लोग का स्केलर क्वांटिटीज हो गई। ऑलराइट, तो ये हो गया आप लोग का स्केलर समझ में आ गया, जिसमें भी अपन लोग को अगर डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी तो क्या है, स्केलर है। तो लाइफ में स्केलर बनना है कि वेक्टर, जिंदगी में डायरेक्शन चाहिए कि ऐसे ही चल देना है, बस मुंह उठाए और चल दिए। तो मेरे ख्याल से तो हमारे गुरुजी की बात मानो तो एक डायरेक्शन रहेगी तो बंदा बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक, तो आप सब लोग भी चाहते होंगे कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए ज़िंदगी में, क्या रखा है बुराई में। ठीक, तो एक डायरेक्शन ले लेना, किसी की बात मान लेना और उस पर प्रॉपर काम करिए। ऑलराइट, तो ये हो गया आप लोग का ये। अब अगर मैं बोलूँ कि पहले मैं यहाँ से, मान लो गुरु जी एग्जाम्पल दे रहे, सुनो, यहाँ से पहले तुमको भेजा गया चाय वाले के पास, चाय ले लो, चाय स्टेशन पे, और चाय लेने के लिए तुमको जाना है 5 किलोमीटर। ठीक, और 5 किलोमीटर के बाद वापस यहाँ पे ट्रायंगल पे कहीं पे वापस आते हुए क्या करना है, एक यहाँ पे परचून शॉप है, वहाँ से 2 कैडबरी लेके आना। तो यहाँ पे भी आ गए 2 किलोमीटर दूर, और क्या करना है, तो टोटल डिस्टेंस अगर आप लोग से पूछे तो, और वहीं पे आके रुक जाना, वहीं पे हम आएंगे, फिर वहाँ से अपन लोग चलेंगे। तो वो यहाँ पे अगर आप लोग से पूछे कि इसमें कितना टोटल डिस्टेंस हुआ, तो आप लोग सिंपली से बताएंगे गुरुजी 5 किलोमीटर गए थे, 2 किलोमीटर वापस आ गए, कितना हो गया, 7 किलोमीटर चल दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ हमको। तो जो नॉर्मल एडिशन फॉलो करे उसको क्या बोलते हैं, स्केलर एडिशन। और राइट, तो ये हो गया। अभी जैसे टेम्परेचर बोले कि 100 डिग्री इसका है, 30 डिग्री इसका है, टोटल कितना हो गया 30 डिग्री, 130, 30 कैसे। तो पहला पॉइंट नोट बना के डालो, इट फॉलोज the rules of normal और ordinary algebraic addition। जैसे अपन लोग करते हैं वही को अगर algebraic एक्सप्रेशन और एडिशन, algebraic एडिशन। तीसरा, इट डज नॉट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या होता है, डोंट वरी, मैं बताऊंगा उसको। इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन। अभी बस इसको लिख लो और चलो फ्लो में चलो। चौथा, इसमें इट डजंट नीड डायरेक्शन, ये भी लिख लो, इट डज नॉट नीड एनी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड है, बस उससे काम हो जाएगा। तो वो क्या है, स्केलर। ऑलराइट, स्केलर समझ में आ गया। स्केलर में अगर जिंदगी में कोई कष्ट रह गया हो तो बता दो, स्केलर यही होता है कि जब भी और ऐसी क्वांटिटी जिसमें
अपन लोग को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़े, वो क्या है, स्केलर। ऑलराइट बाबू, क्लियर, ठीक। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, और जो भी इसको देख रहा हो तो वो क्या करो, देख लो। अच्छी बात है, देखने में क्या है। अभी वो ऊपर वाला नहीं रेज करूँगा। तो ब्रो, एक तो बहुत ज़रूरी काम तुम लोग कर रहे हो, कौन सा, कि स्केलर वेक्टर पढ़ रहे हो। यहाँ तक आए, पढ़े और पढ़ रहे हो, और आगे भी पढ़ते रहना, पढ़ाई मत छोड़ना, ठीक है। जो पढ़ा तो बढ़ा। नॉलेज बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ पे, ऑलराइट। नॉलेज नहीं है अगर आप बहुत पैसे वाले हो, ठीक, क्या है, आप 200-400 करोड़ के क्या हो, मालिक हो, और आप तो कोई नॉलेज नहीं, ज़िंदगी में कुछ नहीं पता करना क्या है, तो क्या करोगे आप, उसको ख़त्म कर दोगे, धीरे धीरे उड़ा दोगे, कुछ भी करोगे, क्योंकि पता ही नहीं करना क्या है। हो सकता है नौकर धोखा दे दे, हो सकता है कोई जो आपका असिस्टेंट वगैरह हो झोल कर दे, ठीक है, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे नहीं हो। वो आपको कुछ भी बता देगा, गुरुजी टैक्स ही आ गया इसमें 500 करोड़, तब तो गए तुम। लेकिन अगर एक सामने बंदा, उसके पास 2 लाख रुपए भी, अगर वो पढ़ा लिखा है, उसके पास डायरेक्शन है, तो उम्मीद है कि तुमसे आगे भी निकल सकता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है। तो ब्रो भाई, क्या है, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, जो भी आप काम कर रहे हो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ले लो पहले। नॉलेज है तो फिर बहुत बढ़िया, एकदम पूछो मत, बहुत बढ़िया, हीरा हो तुम तो। अब वेक्टर, वेक्टर हम लोग के इधर एक सर आते थे, उनको क्या बोलते थे, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, अभी जैसे बताया कि जिधर भी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ जाए उसमें क्या है, वेक्टर है। मैग्नीट्यूड से बस काम नहीं चलेगा, नॉलेज से काम, नॉलेज है ठीक है, अगर प्रॉपर डायरेक्शन में तो काम कर जाओगे, वेक्टर हो जाओगे। लेकिन अगर सिर्फ जैसे नॉलेज प्लस पैसा है तो आप लोग कर जाओगे बेहतरीन, और सिर्फ पैसा है तो क्या है, नॉलेज खत्म है, डायरेक्शन है नहीं है, तो स्वाहा द, क्या करना है, मान लो जैसे एक तो इसे उदाहरण भी तो देना है, उदाहरण। अब यहाँ से मान लो तुमने, अब चाय वाली दुकान इधर और परचून की दुकान यहाँ कोपचे में, हम यहाँ गए 5 किलोमीटर, यहाँ गए 3 किलोमीटर, ठीक। तो बालक, अब तुमको अगर देखा जाए तो तुम इसको थोड़ा सा चालाकी लगाओगे तो तुमको इतना घूम के नहीं जाना पड़ेगा कि आओ पहले यहाँ से 5 से चाय वाले के पास आओ, चाय वाले के पास फिर रोड के घूमो, इधर आ जाओ। तो ये नहीं है, बीच में यहाँ से एक रास्ता बना के, रास्ता नहीं है तब भी बना के चल आओगे, तो उसको क्या बोलेंगे, 5, यहाँ पहले 5 आओगे, फिर इधर 3 आओगे, 5 3 8 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करोगे ना, उधर 4 वाले पे ज़्यादा ध्यान दोगे तुम। तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब यहाँ से इधर आओगे तो 8 हो जाएगा, इधर 5। ये इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से तुम चाय वाले से शुरू किया, परचून वाले तक आना था, और बीच में तुम्हारा घर था, यहाँ से घूम के इससे। तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको अगर मेजर कर लिए तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट।
और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन होगी कि यहाँ से यहाँ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से वापस फिर यहाँ चले गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। और जहाँ 0 होता है तो वहाँ 0। द फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction that is known as, जरूरी है क्या सर, is known as vector quantity. The physical quantity which have magnitude as well as direction, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है, तो वो पहुंच सकता है अपने पॉइंट पे। जैसे अब केदारनाथ वाला में तो अगर उसमें रास्ता पता होती तो तुम लोग गाड़ी लेते हो एकदम ब्रूम ब्रूम पहुंच जाते हैं, ठीक। गाइडेंस होती तो क्या है, तुम लोग सही जगह पे पहुंच सकते थे। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ब्रो, व्हाट डू यू मीन बाय उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ठीक, और क्या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक। और तुम लोग ढूंढ लेना, होशियार हो इतने। और यहाँ पे जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखे दे रहे हो, इसमें थोड़ा सा सोच करो। देखो फिलॉसफी कर दी है ना इस पे, इसका जिंदगी इधर का इधर, उधर का उधर, तो ये बहुत कनेक्टेड है, फिजिक्स और फिलॉसफी। मतलब मिला लो अगर मिला सको तो, और अपना काम कर लो चुप मार के। तो ये हो गया। और इसके टर्म्स एंड कंडीशन, इट डजंट फॉलो algebraic addition, it follows vector addition और ट्रायंगल ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम और पॉलीगॉन। तो ये सब क्या है, पैरागॉन नहीं वो क्या है, वेक्टर है। वो ये क्या होता है वो बताऊंगा मैं, सो घबराओ नहीं बालक। वेक्टर एडिशन, इसके लिए डायरेक्शन चाहिए हो तो पता ही है तुमको, ऑलराइट। तो ये हो गई आप लोग के वेक्टर क्वांटिटीज, ऑलराइट। अब इस वेक्टर है हो तो गया, कौन है पता चल गया, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिखता कैसे, शक्ल कैसी इसकी ऐसी, तो वो बताना भी हमारा काम है, बताएंगे। आज मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, ये अच्छा लगा हमको, ठीक है। ओ बेटी गिर रहा है। अब शुरू करते हैं, आगे कार्यक्रम बढ़ाया जाए मार्शल। तो ये लीजिए बालकों, पानी नहीं चोखा, क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक। तो जैसे अभी क्या था कि मान लो आपके पास है 5 मीटर इन ईस्ट, यहाँ पे इन ईस्ट। तो क्या करना है, सबसे पहले
भारत का नक्शा याद करो। भारत का नक्शा याद आ गया, नक्शा याद हुआ। तो जो जहाँ पे वेस्ट बंगाल है भाई, वो वेस्ट में नहीं है वो ईस्ट में है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बस इतना याद रखना। ऊपर का नॉर्थ साउथ तो पता ही होगा, जिधर से सूरज निकले उसको ईस्ट, जिधर खत्म हो वेस्ट। अब या इसको एक है न्यूज़, तो याद ही हो गया तुम लोग को यार, मैप पढ़ाना पड़ रहा है। तो क्या कर रहा है 5 मीटर इन ईस्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं 1 मीटर पे, अब 5 मीटर तो तुम ऐसे तो नापोगे नहीं, बनाने निकलो तो पता चले 1 मीटर इतना, ऐसे ऐसे 5 मीटर तो हमको बोर्ड है 5 मीटर चलेगा। तो क्या है हम लोग फिजिक्स में मानते बहुत, मानो कि वो मेरी थी। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या है, अरे 1 सेंटीमीटर, क्योंकि उसमें क्या था स्केल मिलेगी तुमको छोटी सी, तो उसमें सेंटीमीटर में मार्किंग होगी। तुमको मान लो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ईस्ट की तरफ क्या करना है 5 सेंटीमीटर का, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख दोगे और ईस्ट की तरफ बना दोगे, तो क्या हो गया वो वेक्टर। अभी बोल दे 5, अभी वो बोल दे कि जैसे 5 मीटर बिल्ली है, तो क्या है 5 मीटर अभी इधर तुमको जाना है किधर, वेस्ट की तरफ, तो सेम उधर कर देना है वेस्ट की तरफ। और कुछ भी इसी तरह, जैसे 5 kg है, 5 kg लेके जाना है ईस्ट पे, तो उधर ईस्ट की तरफ 5 kg लेके भाग जाओ, और 5 मीटर इधर चले गए, 10 मीटर इधर चले गए। तो ये क्या हो गया आपका, इस तरह रिप्रेजेंट करना। लेकिन अब हर में इतनी लंबी लंबी लाइन तो बनाएंगे नहीं, तो अब क्या किया, सोचा किसी ने नहीं, कहाँ पे सोचा जाता है, गुड सही सोचो। तो ये जैसे मान लो वेलोसिटी है अपनी, अब वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो अपन लोग को कुछ नहीं करना, इसके ऊपर जस्ट एक एरो पुट कर दो, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ऑलराइट, ये हो गया। अब वेक्टर v इज इक्वल टू मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये क्या हो गया पता चल गया, ये इसका क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गई इसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जब बता दिया जाए तो वो वेक्टर हो गया। और रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं ऊपर उसके, ये क्या बताता है जो वेक्टर का हेड है, इसको प्रॉपर बताया जाए, इसको बोलते हैं बालक हेड और टेल। टर्मिनेटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ख़त्म हुआ टर्मिनेटिंग पॉइंट, यहाँ से शुरू हुआ था, इसको ओरिजिनेटिंग पॉइंट टेल, और जो भी तुम लोग बोलो, ये अगर ये ख़त्म हो रहा है तो इधर, वैसे ये चल रहा है उधर, अगर ये चल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हेड और ये टेल। और इसको सीधे सीधे बोलो इनिशियल पॉइंट को टेल, फाइनल पॉइंट को हेड। अगर इधर से देखोगे तो ये इनिशियल, इधर फाइनल, जो भी करना हो सोच समझ के कर लेना, हेड और टेल। ये टेल मतलब पूंछ, हेड मतलब जिसमें एरो लगी हो इसे, उसको क्या बोलते हैं हेड। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे मान लो अब इसमें क्या होता है वेक्टर एडिशन में, इतनी से थोड़ा सा बताया जाए तुम लोग को, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करना चाह रहा हूँ। इसी में देख लेते हैं कि अभी ये जैसे मान लो वेक्टर एडिशन में क्या चाहिए होता है, एंगल चाहिए होता है, ठीक। 2 एंगलों को जो भी हमेशा लाइफ में याद रखो, जब भी दो टेल कौन सी टेल जहाँ पे भी जुड़े और जो भी एंगल फाइंड करें, कौन सा जो भी एंगल बने, और वो कैसा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, वही एंगल को अपन लोग लेते हैं। मान लेते हैं इसको कितना है 60 डिग्री, छोटा एंगल, और कहाँ पे जहाँ पे टेल मिले, हेड नहीं टेल मिले, जैसे यहाँ पे बनाता है। जैसे ये एक इधर है और ये यहाँ पे क्या है
टेल तो नहीं मिल रहा है, हेड मिल गया यहाँ पे। तो अब हेड मिला तो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जिसको बोलते हैं बाबू पैरेलल शिफ्टिंग। कौन सा? पैरेलल शिफ्टिंग। तो ये यहाँ पे मान लेते हैं कितना है, 30 डिग्री। कितना? ये यहाँ पे 30 डिग्री था। तो पैरेलल शिफ्टिंग में क्या है, ये वेक्टर को सेम जगह पे उठा के इधर शिफ्ट कर सकते हो। ऐसे है, इसको खिसकाओ, यहाँ से उठा के शिफ्टिंग करते समय याद रहे कि उसका जो साइज है वो चेंज नहीं होनी चाहिए और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। ईस्ट में चल रहा है, ईस्ट में चले, 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का ही रहे। अगर वो बदल दिए सब तुम लोग को कूट देंगे हम, तो उसको नहीं करना है। तो ये 5 सेंटीमीटर कूटेंगे नहीं भाई, किसको मारेंगे यार। तो 5 सेंटीमीटर इसको देखो गुरुजी का ही डायरेक्शन करा। अब इसको उठाए, अब ये कितना था यहाँ पे 30 डिग्री ऑलरेडी था, तो ये कितना हो गया, इधर वाला कितना हो गया 330। तो तुम लोग को क्या करना है, अब ये यहाँ से इसको ऐसे उठा के लाओगे, ये 30 था, अभी यहाँ पे कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया 60, मतलब ये 60 था, इधर का 180 पूरा बचा है, 180 ये भैया ये 90 हुआ, ये कितना हो गया 150। 150 के बाद वेट, सब अभी क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया बालक। वो 30 डिग्री था, यहाँ पे बना लेते हैं। ये यहाँ पे 30 डिग्री था, मतलब इधर ऊपर 150 डिग्री बचा। अब इसको उठा के यहाँ पे तुम लोग ले आए, तो अब ये जब यहाँ पे आएगा ऐसे सेम चला आया यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 था, यहाँ पे कितना था 30, तो ये कितना हो गया 150 डिग्री, और नीचे कितना है 180। तो ये भी कितना होगा, ये 30 है, तो ये कितना, ये 30, तो इधर वाला कितना 150 डिग्री। तो इसमें से जो छोटा एंगल होगा, मतलब ये 150 डिग्री वाला, ये क्या हो गया, क्योंकि ये बड़ा एंगल हो जाएगा। सिमिलरली इसको अब क्या करना है, ये लाइन को इरेज कर देनी है। इरेज हुआ तो कितना हो गया ऊपर वाला 30 30 60, 150 60, 210, मतलब 210 बड़ा है कि 150 छोटा है। क्या गुरुजी मजाक कर रहे, 210 बड़ा कि 150 बड़ा, कौन बड़ा, 210 बड़ा है। तो हमेशा बड़ा वाले को नहीं लेना है। वी हैव टू टेक, एक यहाँ पे पॉइंट लिख लेना, वी हैव टू टेक स्मॉलर एंगल। तो इसमें 150 वाला छोटा होगा और ये वाला 210 वाला बड़ा होगा। बस इतना ही तुम लोग को याद रखना था। स्मॉलर एंगल एंड वी हैव टू join vector by its tail, not to head। अगर ज्वाइन कर भी दियो तो वो एंगल नहीं लोगे। व्हेन किस केस के लिए है, जब मेजर कर रहे हो, ज्वाइन कर सकते हो तुम, फ्री हो, लेकिन वो एंगल नहीं लिया जाएगा। तुमको क्या करना है, पैरेलल शिफ्टिंग करनी है। पैरेलल शिफ्टिंग उठाओ। पैरेलल शिफ्टिंग में क्या याद रखनी है कि जैसे ये 5 सेंटीमीटर का था, तो ये 5 सेंटीमीटर का है, टुवर्ड्स साउथ था तो टुवर्ड्स साउथ कर दिए। ऑलराइट, तो जैसा था उसको वैसे ही वो शिफ्ट कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत। बस यही था, इस तरह रिप्रेजेंट करना है। और इसका नेमिंग कैसे करना है, अब जैसे ये 90 डिग्री के होते हैं कोऑर्डिनेट्स, अगर ये 45 डिग्री पे है, कितना, ये भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दूंगा। तो कुछ मैं आप लोग को और बताना चाह रहा था, उम्मीद करता हूँ आप लोग सुनेंगे उसको, और सुनने के बाद उसको थोड़ा सा गहन चिंतन, कौन सा,
डाटा गहन, थोड़ा सा दिमाग देख सोचना उसके बारे में। इरेज करने के लिए मुझे अपनी 300 किलो जूल एनर्जी लगानी पड़ रही है। किलो जूल। अब जैसे ये 45 डिग्री पे जब ये क्या है 5 मीटर, ये है अगर 45 डिग्री है, ये भी कितने पे है 45 डिग्री पे है, ये भी 45 डिग्री पे, ये भी यहाँ पे भी कितना होगा 45 डिग्री। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब भी इधर तो मान लो कहाँ से चले, इसमें से छोटा एंगल कौन सा होगा, कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, सब बराबर होंगे एंगल इस केस में, 45 के हैं। तो इसको कैसे करना है, अब मान लो ये जैसे यहाँ पे कितना है, ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री, और तुमको इधर आना है छोटे एंगल से वेस्ट से साउथ। तो जहाँ पे भी जा रहे हो, क्या याद रखना है, जहाँ पे भी जा रहे हो, मान लो जैसे वेस्ट से साउथ तुम चल रहे हो, तो क्या लिखना है 30 डिग्री साउथ, जहाँ पे पहले पहुँचे फ्रॉम वेस्ट, जहाँ से चले और जहाँ पे चले उसको पहले, जहाँ पे पहुँचना है उसका पहले, जहाँ से चले वो। अब जैसे यहीं पे ये 30 है तो ये 60 डिग्री, अब इधर से मान लो चलना है, इधर से ये वाला एंगल चाहिए, इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, क्या है, जैसे यहीं से चल रहे हो तुम, इधर से इधर आना है तुमको, कहाँ से, यहाँ से इधर, तो 60 डिग्री वेस्ट फ्रॉम, ठीक है, वेस्ट फ्रॉम साउथ। तो इस तरह एंगल, जैसे 45 डिग्री था, 60 डिग्री, कोई सा भी एंगल हो सकता है, तो क्या लिखोगे, जैसे ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना चल रहे हो, मान लो 45 डिग्री, और ठीक, तो क्या लिखोगे 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ऑलराइट। तो इस तरह तुम लोग को करना है इसको रिप्रेजेंटेशन, और इसी से हल्का फुल्का सा कुछ भी सवाल बन सकते हैं, तो तुम लोग को वो सवाल भी कर लेने हैं, अगर मिल जाए कहीं पे, वैसे मिलेगा नहीं। अब इसके बाद पेश है वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, किसको कैसे करना है, किसका कैसे नामकरण करना है, तो सब कर लोगे तुम लोग, वेरी गुड, होशियार हो। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर, है पलके में पड़ी है। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर, वैसे वेक्टर तो तुम लोग को बहुत टाइप के दिख जाएंगे, 10 12 15 कहीं कहीं पे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही आज अपन लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहला कौन सा है, सबसे पहला इक्वल वेक्टर। किसी भी चीज़ को इक्वल कब बोलोगे, जैसे तुम्हारे पास 5 रुपया है, हमारे पास भी 5 रुपया है, तो हम दोनों सेम गरीब हैं तो जहाँ पे क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड से बस सेम नहीं होगा। जैसे तुमने भी IIT करनी, मुझे भी IIT करनी, तुम भी 11 में, मैं भी 12 में, मतलब 11 में 12 में कैसे, तो अपन लोग सेम बोल सकते हो। अमित बोलो या सामने कोई भी हो, सत्यम, सोनू, मोनू, जो भी, ऑलराइट। तो ये इक्वल वेक्टर में क्या चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन, रास्ता लगने होना चाहिए ना, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन, ऑलराइट। जैसे मान लो 5 मीटर तुम इधर गए और 5 मीटर हम भी इधर चल दिए,
तो वो क्या हो गया, 5 मीटर तुम्हारे पास भी है, 5 मीटर हमारे पास भी है, तो ये सब कोई दिक्कत नहीं। इक्वल मैग्नीट्यूड इन इक्वल डायरेक्शन। दूसरा अपोजिट और निगेटिव, जो भी तुम बोलो, निगेटिव वेक्टर और अपोजिट, अपोजिट वेक्टर भी उसको बोलते हैं यहाँ पे, और अपोजिट वेक्टर। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम हो, मतलब पहुंचना IIT है, या जैसे मान लो कि 11 में तुम भी हो, 11 में मैं भी हूँ, लेकिन तुमने करना है IIT, हमने करना नीट, तो मसला झोल में चला गया। जब झोल में चला गया तो एरर हो गई, एरर हो गई तो नहीं, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड इक्वल होना ही चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ये 5 मीटर इधर गया, लेकिन 5 मीटर इधर न जाके इधर चला गया, सो व्हाट, लेकिन उल्टा तो हो गया ना ब्रो। अब इसी तरह में इसको क्या सेम सेम क्या लिख सकते हो, सेम सेम पपी सेम, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर ए, क्योंकि ये और जैसे अगर बी है यहाँ पे तो बी भी लिख सकते हो उसका नाम, अगर लेकिन अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर हो सकता है, तो दोनों को ए और बी भी लिख सकते हो। क्या बताया सर, समझ में नहीं आया तो नहीं समझ में आया। अगर ए भाई मान लो ये 5 है, बी भी 5 है, तो ए को बी लिख दो या बी को ए लिख दो, या दोनों को ए लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, ये बोले तो। तीसरा पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल, पहले पैरेलल वेक्टर देखो, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, व्हेन, इसमें कोई जरूरत नहीं है मैग्नीट्यूड सेम हो, अपोजिट डायरेक्शन का नहीं होना चाहिए बस, व्हेन दे हैव इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम हो, सेम डायरेक्शन, एंड हैविंग एंगल बिटवीन देम एंड हैविंग जीरो एंगल। मतलब इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं होना चाहिए। जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा इधर है, और ये एक ऐसे है, ये ऐसे है, तो इन दोनों के बीच का अगर एंगल नापोगे तो कितना है, जीरो। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं, ऑलराइट। लेकिन इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो जीरो होगा। चौथा, इसी में एंटी पैरेलल भी, एंटी पैरेलल समझ रहे हो, किसमें अगर जीरो है तो उसमें 180 डिग्री होगा, ये अगर इधर जा रहा है तो ये भाई साहब इधर चलेंगे। लेकिन ये अब चौथा, चौथा किसका, चौथा सर को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल द वेक्टर हैविंग सेम और कॉमन इनिशियल पॉइंट। जैसे ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट, और जहाँ से लोग निकले हैं वो क्या है, तो ये और ये क्या हो गए, को इनिशियल, को इनिशियल, ठीक है। पांचवा, ज़्यादा मत बताओ गुरु जी, को प्लेनर, अरे यार एक तो भी रह गया, को प्लेनर वेक्टर, मतलब ई का है, तो ई का है तो बता रहा हूँ, सेम सेम देख सकते हो। से एक ये देखो, कोई जरूरी नहीं इनका प्लेन पॉइंट सेम हो, ये है और एक ये क्या है, इस बोर्ड को प्लेन, ये 2D प्लेन है, ये 2D प्लेन मतलब ये दोनों बोर्ड के प्लेन में, प्लेन समझते हो ना, ये एक पूरा 2D मतलब लेंथ हो ब्रेथ हो, और 3D मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, जैसे कि तुम लोग का कमरा, ठीक, हम हो गए तो हम लोग किसमें 3D में, 3 डायमेंशन में। ऐसे तो नहीं कि बोर्ड पे से चिपके हुए हैं, बाहर ही नहीं निकल सोचो कैसा हो गया ना, पेपर की तरह। तो ये
2D है। ऑलराइट, तो ये तुम समझ गए होगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब इन दोनों का प्लेन सेम रहना चाहिए, जरूरी नहीं कि यही प्लेन हो, कुछ भी। जैसे इधर वाला ले लो, तो इस प्लेन पे जैसे गुरु जी का पेट एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये मेरे पेट वाले प्लेन में क्या हो गया, ये सेम प्लेन हो गया, क्योंकि ये वाला प्लेन था, प्लेन नहीं है। तो ये द वेक्टर हैविंग सेम प्लेन। ऑलराइट, अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। अब जो दो बचे हैं, मतलब एक है दो हैं, अब बताना है तो ये सब 10-12 डिस्प्लेसमेंट, कोएक्सियल, पता नहीं क्या क्या है। ठीक, तो हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो तुम लोग के काम आए कुछ वही पढ़ लो तो ठीक है। क्या मतलब दुनियादारी से, बाकी किताब में दिए हैं, किताब में तो नहीं दिए, रेफरेंस बुक वगैरह पढ़ोगे तो उसमें आप लोग को बहुत सारे मिल जाएंगे, सो पढ़ सकते हो ब्रो। अब एक होता है यूनिट वेक्टर, कौन सा था, छठवां, यूनिट वेक्टर। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, कितना, यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब एक, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। जरूरी नहीं कि एक ही, इसके बारे में एकदम डिटेल में है आगे, ये अभी आप लोग को समझ में भी थोड़ा सा कम आएगा। ये क्या करता है, इट इज़ यूज्ड फॉर डायरेक्शन, इट इज़ यूज्ड फॉर डायरेक्शन। ठीक, अभी जितना जरूरी है उतना भी सुन लो, बाकी अभी आगे इसके बहुत काम है, तो घबराओ नहीं। दूसरा कि इसको डिनोट करते हैं, जैसे मान लो ए है ये वेक्टर, तो उसके ऊपर कैप लगा देंगे, उसको टोपी पहना देंगे हम लोग। ठीक, ये जैसे ये ए है, बी है और डी है, डी फॉर डोंकी। तो जो भी है वेक्टर, उसको जो भी है यूनिट, उसको क्या करेंगे, टोपी पहना देंगे, तो ये बताएगा। ठीक है। सातवां, जीरो, स्वाहा, जीरो और नल, नल और टैब वेक्टर। कौन सा लो सर, सिंक वाला नल कि बेसिन वाला नल, कोनो भी नल हो। नल मतलब खत्म, जीरो, स्वाहा, हो गया, टाटा। तो ये क्या है, जीरो। जीरो मतलब वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड बट एंड नो डायरेक्शन। जब भैया ये नहीं है तो उसका डायरेक्शन का अस्तित्व ही नहीं है, तो जब ये है नहीं तो इसको पढ़ा कह रहे हैं। भी एक आगे तुम लोग पढ़ोगे क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें तुम लोग को इसको मैं जादू दिखाऊंगा कि ये क्या होता है, इसका मजा बहुत आएगा। ठीक, तो ये बस थोड़ा सा इसको और इसको थोड़ा सा दिमाग में रखे रहना। अब बाकी तुम लोग भूल जाओ, उसको क्या फर्क पड़ता, भूलना नहीं, ऐसे क्या, सिंपल ही से था। तो ये हो गया आज का, और कल के वीडियो में रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक, और ग्राफिकल में एडिशन कैसे होंगे, और वेक्टर एडिशन के आगे कुछ वीडियो आएंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। सो डोंट वरी, एक लाइन से आप लोग चलेगा वीडियो लगातार रेगुलर। और आप लोग जिंदगी को ये वाला बात भूलना नहीं भाई, मेरे लिए जिंदगी एक गाइडेंस में रहे तो बेहतर होगा। ठीक, और प्रॉपर गाइडेंस हो, आप लोग अच्छा करें, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वेक्टर बनाओ उसको, ज़िंदगी को, स्केलर से कुछ नहीं होगा, गधों की तरह पढ़ के कुछ नहीं होगा, सही से पढ़ो, इधर मुंह करके नहीं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, पढ़ते रहो बालक।